हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं और सभी 5 पार्ट्स आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। एवरी पार्ट में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमें एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, जो एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। सबसे पहले बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने स्टडी की है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियो है चैप्टर 8 की, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो उसे कैसे बनाना है वो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके स्पेसिफिक एंगल पे जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आप टेबल को देख के वैल्यूज पुट करें। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप टेबल को रीड करके, फिर टेबल को साइड में रख के, फिर आप उसको वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करें। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आपको वैल्यूज, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको वैल्यूज अपने आप ही जो है वो लर्न होती जाएंगी। क्लियर। तो सबसे पहले क्या है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। क्लियर। साइन 60 डिग्री क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। एंड कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2। नेक्स्ट है बेटा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। एंड कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। क्लियर है। √3 × √3 दोनों ही न्यूमरेटर में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है। तो √3 × √3 क्या बन जाएगा, 3। कैसे बना, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा √3 क्या आ गया, 3। एंड 2 × 2 कितना बन गया बेटा, 4। प्लस 1 × 1 इज 1। न्यूमरेटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ये आ जाएगा बेटा 4। एलसीएम क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। 4 से 4 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 × 3 इज 3। प्लस 4 से ये 4 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 × 1 इज 1। तो ये बना बेटा 4/4, दैट इज 1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आई है, 1। क्लियर। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 है। कॉस 30 डिग्री कितना है बेटा, कॉस 30 डिग्री इज ऑल्सो √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। एंड कॉस 60 डिग्री कितना है, 1/2। ठीक है, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है तो मैंने बिना देखे वैल्यूज पुट की हैं। आप स्टार्टिंग में 1-2 बार देख के पुट करें, फिर टेबल को लर्न करके, फिर टेबल को साइड में रख के फिर पुट करना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्टिंग में 1-2 बार मिस्टेक करेंगे, फिर आप टेबल से देखें, मैच करें कि आपने गलत पुट की है या सही पुट की हैं। फिर उनको यदि गलत पुट किया तो करेक्ट करें। ठीक है, 2-4 बार जो आप करेंगे, फिर क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो टेबल की जो वैल्यूज हैं वो अपने आप आपको लर्न होती जाएंगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो ये है बेटा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये 60 डिग्री आएगा, ये आप इसे करेक्ट करें, ये आएगा 60 डिग्री। ओके, नाउ ये आ गया 2। tan 45 डिग्री कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर। क्लियर है। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर। क्लियर है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो 2 इंटू में 1 स्क्वायर इज 1, तो 2 × 1 क्या आएगा, 2। प्लस √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3। एंड 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 4। माइनस √3 का स्क्वायर 3 आ गया, एंड 2 का स्क्वायर आ गया 4। ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, कैंसिल हो जाएंगे और क्या वैल्यू आ गई, 2। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ
पार्ट सेकेंड। नाउ पार्ट थर्ड इज cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√2 और sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होता है cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये बनेगा 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री कितना होता है sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल और sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा 2। क्लियर है, आप टेबल में देख सकते हैं कि cos 45 डिग्री कितना है 1/√2 है, sec 30 डिग्री कितना है बेटा 2/√3 है। ये किसका रेसिप्रोकल है cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। ठीक है, cosec 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है sin 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री कितना है 1/2 है, तो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 2 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा √3 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 के डिनोमिनेटर में क्या है 1। ठीक है, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 से √3 वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 से √3 टाइम्स कैंसिल होगा, √3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2√3। अब देखो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 1 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू में 2 प्लस 2√3। ये कैसे बना a/b डिवाइडेड बाय c/d। ये क्या होता है बेटा, इसे कैसे लिखते हैं, जैसे a/b को ऐसे ही लिखना है, फिर मल्टीप्लाई में जो ये c/d डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके किस में लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा d/c। तो यहाँ भी यही किया है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है a/b और ये क्या बन रहा है c/d। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है a इंटू डी मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, a मल्टीप्लाई डी किसमें है न्यूमरेटर में है, तो 1 इंटू में क्या आ गया √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू में 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये b का काम कर रहा है √2 और c का काम क्या कर रहा है 2 प्लस 2√3। क्लियर हुआ कि कैसे लिखना है। ठीक है बेटा, a/b डिवाइडेड बाय c/d को हम क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई c। क्लियर, अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। ओके, 1 इंटू √3 क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2√2 प्लस में ये आया 2 और √2 इंटू √3 क्या बन जाएगा √6। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो किस में है स्क्वायर रूट में है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यूज नहीं छोड़ते। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्क्वायर रूट को हटाना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे इसे रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो कैसे करना है, देखिए ये बनेगा बेटा √3। ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है 2√2 प्लस में 2√6। आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है मल्टीप्लाई। और किससे करना है, जो ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना ये एक्सप्रेशन लिखना है, बट साइन क्या होगा प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, और सेम एक्सप्रेशन से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सेम वैल्यू से। ठीक है, 2√2 माइनस 2√6 हो गया, और यहाँ भी 2√2 माइनस 2√6 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बनेगा बेटा √3 इंटू में 2√2 माइनस 2√6। ओके, डिवाइडेड बाय, अब क्या देख रहे हैं आप, ये बन रहा है a+b इंटू में a-b। ठीक है, 2√2 किसका काम कर रहा है a का, और b का काम क्या कर रहा है 2√6। a+b इंटू a-b क्या होता है a² माइनस b²। तो ये बनेगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है बेटा, यहाँ पे हमने यूज की है a+b मल्टीप्लाई में a-b इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। ओके, नाउ आप क्या देख रहे हैं, अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2√3 इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बेटा √2 और यहाँ क्या बचा √6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √6। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6। ठीक है ना, √6 का स्क्वायर तो
क्या आएगा 6, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ऐसे ही √2 का स्क्वायर क्या मिला हमें 2 मिला। ओके, नाउ बेटा ये आ गया 2, √3 को मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो ये बनेगा √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू में √6 क्या आ जाएगा √18। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8 माइनस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब ये आ गया बेटा 2, ये आया √6 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2। कैसे लिखा है देखो, √18 है ना, √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इन दोनों 3 में से, ठीक है, स्पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट में 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा बेटा माइनस का 16, तो ये 2 से 16 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में कॉमन निकाला है माइनस। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा बेटा 3√2 माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है -8 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3। ओके, अब बेटा डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है बेटा 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है tan 45 डिग्री का, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो कॉट 45 डिग्री भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यू कैन सी हियर कि साइन 30 डिग्री कितना है बेटा 1/2, tan 45 डिग्री कितना है 1 है, और कॉसेक 60 डिग्री कितना है 2/√3। ठीक है, ऐसे ही सेक 30 डिग्री कितना है, सेक 30 डिग्री इज 2/√3। क्लियर, कॉस 60 डिग्री कितना है बेटा 1/2, एंड कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री कितना है 1। हमने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को। नाउ हमने क्या लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम। ठीक है, तो जब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे बेटा, तो आप देख रहे हैं इस 1 के डिवाइड में क्या है 1 है। ठीक, तो 1 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू √3। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू में 1 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 से 2√3 टाइम्स कैंसिल होगा, और फिर 2√3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये क्या बनेगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, नाउ डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, तो यहाँ 1 के डिवाइड में क्या है बेटा 1 है, तो यहाँ भी 1 2 और √3 का एलसीएम क्या आएगा 2√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ जाएगा 4, प्लस इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 इंटू 1 इज √3 प्लस 1 से 2√3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा 2√3 मल्टीप्लाई में 1 इज 2√3। ओके, अब बेटा ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा 3√3, 2√3 और √3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का क्या है 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3।
ठीक है, हमारे पास अब क्या आ गया है, सॉल्व करने के बाद बेटा हमें मिला है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब जनरली हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाना होगा, तो इसे रैशनलाइज करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और वो एक्सप्रेशन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है बट विद डिफरेंट साइन लेना है। ठीक है, तो 3√3 माइनस 4, क्लियर, ये प्लस का है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस 3√3 माइनस 4, क्लियर है। अब हमने क्या देखना है बेटा, कि इन दोनों को क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जो न्यूमरेटर में वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में ये क्या बन रहा है, a माइनस बी, ठीक है, और ये a माइनस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, a का काम क्या कर रहा है 3√3 और b का काम क्या कर रहा है 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या बन रहा है बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी। ठीक है, a का काम 3√3 कर रहा है और b का काम क्या कर रहा है 4, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, b का काम क्या कर रहा है 4, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया बेटा 4 का स्क्वायर। कौन कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बनेगा बेटा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये यूज करेंगे। ठीक है, और सेकंड आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वन देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, a का स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a का काम क्या कर रहा है 3√3 कर रहा है, ठीक है, इनटू में क्या है b और b का काम क्या कर रहा है 4, डिवाइडेड बाय 3√3 का होल स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर बेटा 9 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, इक्वल्स टू में क्या आएगा, अभी देखो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और √3 का स्क्वायर कितना आया 3, प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो ये बना 24 रूट में 3 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस में 16, क्लियर है, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, 7 माइनस 6 इज 1 और 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है 27 प्लस 16 को ऐड करना है, तो 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13, कैरी हो गया 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कैरी का 1 ऐड करना है ना, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे और 1 4, तो ये बन गया 27 प्लस 16 को ऐड करने पे 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। ठीक है, क्या आंसर आया है 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5th एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें क्या गिवन है बेटा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करें, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2, तो ये बन गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, सीकेंड 30 डिग्री क्या होता है, सीकेंड 30 डिग्री होता है 2/√3। ठीक है, क्योंकि cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है और cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो सीकेंड 30 डिग्री क्या बनेगा 2/√3, ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 डिग्री होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री होता है बेटा 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होता है
√3/2, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर है? नाउ लेट्स सी cos 60 डिग्री कितना है बेटा 1/2, जो वैल्यू हमने पुट की है। ठीक है, secant 30 डिग्री क्या है, secant 30 डिग्री है 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। tan 45 डिग्री कितना है बेटा 1। क्लियर है? sin 30 डिग्री कितना है 1/2 और cos 30 डिग्री कितना है √3/2। क्लियर है? क्योंकि मुझे वैल्यूज पता है तो मैंने क्या किया है, बिना टेबल को देखे हुए ही वैल्यूज को पुट कर दिया है। आप स्टार्टिंग में 1-2 बार देख के पुट करें, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको वैल्यूज धीरे धीरे लर्न होती जाएंगी। ठीक है, और फिर कैसे बनाना है, यदि आपको लर्न नहीं है वैल्यूज तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाना है वो भी हमने सीखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले जो वीडियो है उसमें, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाना है। ठीक है, यदि आपको वैल्यूज लर्न नहीं है तो आप टेबल को बना के भी फिर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्लियर है? पर जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको वैल्यूज जो है वो लर्न होती जाएंगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर है बेटा, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर है बेटा, तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16, तो 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो 4 से 4 कट हो जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 इज 1, प्लस 4 से 4 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 इंटू 3 इज 3। ओके, नाउ बेटा न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा, देखो 1 के डिवाइड में क्या है 1, 1 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 12, 4 से 12 3 टाइम कट हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज 15, प्लस 3 से 12 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 इंटू 16 इज 48, सॉरी 64। ठीक है, 64। नाउ 1 से 12 टाइम कट हो जाएगा एंड 12 इंटू 1 इज 12। नेक्स्ट इज बेटा 3 प्लस 1 इज 4 एंड डिवाइड में क्या है 4, तो 4 से 4 कट हो गया 1 टाइम। क्लियर है? अब देखो 15 माइनस 12 क्या बनेगा 3, 64 प्लस 3 क्या बन गया 67, डिवाइड में क्या है 12। ठीक है, तो ये क्या बन गया 67/12। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 5th। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.